हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और अब हमारा फाइनली पेपर आ चुका है साइंस का, जो कि अपना पेपर है यार, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस चैप्टर से, किन किन जगहों से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें कैसा अपना अप्रोच रखना है जिससे कि हम लोग बहुत कम समय में मैक्सिमम सिलेबस अपना कवर कर पाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पहली बार तो आखिर तक देखना। दूसरी चीज, पिछले 4 सालों से यहां पर मैं यार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने बिल्कुल डिटेल में साइंस पढ़ा रखी है, बहुत सारे पेपर्स देख रखे हैं, तो मुझे पता है कहां से क्या चीजें आती है, कहां से नहीं आती है। मैं तुम्हें वही चीजें बताऊंगा जो तुम्हारा टाइम भी बचाएंगी और इन गैप डेज के अंदर तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगी, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत तगड़ा सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। 1 मार्च यानी कि हमारे एग्जाम के एक दिन पहले शाम को 5 बजे हम लोग करने वाले एक बहुत तगड़ी मैराथन, जिसके अंदर मैं आपको साइंस की वो टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं, ठीक है। ये वो सवाल रहेंगे जिसको मतलब मैंने छाट के ढूंढ के निकाला है ना। पिछले 4 सालों से मैं पर पढ़ा रहा हूँ यार, तो मुझे पता है किन टाइप के सवाल आते हैं, किन टाइप के नहीं आते हैं, कौन से टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और वो सब हम लोग करने वाले हैं 1 तारीख को शाम को 5 बजे। मैं तुम्हें ये चीज अभी से बता के रख रहा हूँ, क्योंकि 1 तारीख को ये जो मैराथन होगी ना, ये सबसे तगड़ी मैराथन होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वो सारे सवाल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर श्योर आपके नंबर काफी हद तक बूस्ट कर देगी। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हो तो भी इसके अंदर वो सारे सवाल हम लोग करेंगे जिनके आने की पूरी शक्यता है, पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 1 तारीख को। देखो, मैं बहुत सारी मैराथन जो है वो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारी मैराथन ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ ऐसा है कि इस टाइम पर सेल्फ स्टडी करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरी तरफ से वो तुम्हारे लिए स्पेस मैं एक रख रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसी मैराथन है ना जो कि आपके नंबर काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देगी। उस दिन मजा आएगा, क्योंकि पूरे साइंस के हम लोग 100 सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल करेंगे, और इसके अंदर MCQs, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, हर सवाल होगा, हर चैप्टर के लिए होगा, ठीक है। इस मैराथन को जिसने अटेंड कर लिया उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं कि 2 तारीख को सुबह 5 बजे हम लोग एक लाइव मैराथन करेंगे, जहां पर मैं आपका 1.5 घंटे के अंदर पूरा साइंस का रिवीजन करवाने वाला हूं। फुल साइंस का रिवीजन मैं कराऊंगा उस 1 से 1.5 घंटे के अंदर। एक पेज के मैंने आप लोगों के नोट्स बना रखे हैं, उसके अंदर उसके थ्रू मैं आपका पूरा रिवीजन जो है वो करवाने वाला हूं 2 तारीख को सुबह 5 बजे। तो ये 2 मैराथन्स हमारी बहुत तगड़ी रहने वाली है, सभी लोगों को ज्वाइन करना है। इसका इवेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर यहाँ पर नोटिफाई मी पर क्लिक कर सकते हो, ताकि जिस दिन ये लाइव होगी उस दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताता ही रहूंगा, और 2 तारीख का इवेंट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये 2 मैराथन्स हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत तगड़ी करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा कि किन चैप्टर्स में से आपको क्या क्या चीजें करनी है और किस चीज को करने के लिए कितना समय लगता है, ठीक है। मैं आपको एक आइडियल टाइम बता दूंगा ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर पाओ, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं, मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के लिए PDF बना रखी है। सबसे पहले हम लोगों से बात करूंगा केमिस्ट्री की। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ में। 1 घंटे से ज्यादा का समय इसमें हमें नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। इसके अंदर 2 चीजों पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड दूसरा है बैलेंसिंग, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर सवाल आता है, बताओ ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, बताओ ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ढंग से कर लेना, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। एक क्वेश्चन दे देगा, उसकी इक्वेशन पूछेगा और बोलेगा इसको बैलेंस करो, तो वो आपको डायरेक्टली सवाल नहीं करेगा कि बैलेंस दिस इक्वेशन। वो पार्ट के अंदर सवाल पूछते हैं कि जैसे कि मान लो एक इक्वेशन दे दी, एक रिएक्शन दे दी, उसकी इक्वेशन पूछ ली और फिर उसको बैलेंस करने को बोल दिया। तो बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे इसके अंदर आते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। एसिड्स बेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है सॉल्ट्स, ठीक है। आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, आपका POP हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, आपका वॉशिंग सोडा हो गया। ये सारी चीजें हमें पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। और वो आपको ऐसे कोड वर्ड में पूछेगा, बताओ ये X कौन सा सब्सटेंस है, ये X कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। तो इसलिए सॉल्ट्स पर अपना बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। दूसरी अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो वो है pH। pH के ऊपर जनरली ऐसा सवाल आता है, pH इन एवरीडे लाइफ के ऊपर सवाल आता है, ठीक है। तो वो भी हम लोगों को ढंग से करना है। और नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन की टेस्ट, CO2 की टेस्ट, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से CO2 की टेस्ट वो आपसे पूछ सकता है, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। तो जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ना, वो अपने को इसमें से करके जाना है। तीसरा हम लोग बात करेंगे मेटल्स। अच्छा, बाय द वे, एसिड बेसिस को अगर आपको पूरा ढंग से करना है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस,
PYQs, तो आपको मैक्स 1.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, बहुत सही। अगर आपको देखना है चैप्टर वाइज मैराथन्स, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज मैराथन्स करवा रखे हैं। ठीक है, आप जाओ लाइव वाले सेक्शन में, आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है वो वीडियो देख लो, आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसमें आपको लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स कैसे निकलते हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स कैसे निकलते हैं। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो, पहले आप मेटलर्जी पढ़ लो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सोडियम और क्लोरीन कैसे रिएक्ट करते हैं, NaCl कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से बनते हैं, कैसे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर आपसे वो स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा, है ना, इस पर सवाल आता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक और इसमें मुझे ऐड ऑन करना होगा तो मैं बोलूंगा कि आप इसके साथ साथ ना इनकी प्रॉपर्टीज भी याद कर लेना। प्रॉपर्टीज मतलब कि बताओ मेटल्स सोनरस होते नहीं होते, मेटल्स मैलिएबल होते नहीं होते। 5 मिनट का काम है वो, 5 मिनट में इजीली हो जाएगा। अगेन ये चैप्टर भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। ठीक है जी, बहुत सही। फिर हम बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की। इंटायर चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें पूरे चैप्टर में से कहीं से भी सवाल आ जाता है, तो लगभग 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन वर्थ इट रहेगा। आपको ये चैप्टर पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है आखिरी वाली केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो आपकी एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, जो आपकी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये जो 2-3 रिएक्शन है ना, ये सबसे पहले कर लेना, इन पर सवाल आता ही आता है। ओके जी, वेरी गुड। फिर हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में 1 घंटा अपने को लगेगा ह्यूमन आई करने में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पर सवाल आता ही है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, इस पर सवाल अपना आता ही है, तो ये अपने को कर जाना है। अच्छा, इसके अंदर भी वो आपसे सवाल कैसे पूछेगा, ये आप अपने सैंपल पेपर के अंदर देख सकते हो। वो आपसे बोलेगा कि एक इंसान को दिक्कत है दूर का देखने में, बताओ उसको क्या दिक्कत है। तो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये 3 आपसे सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा। और इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है कि अगर मायोपिया हुआ है तो कौन से ग्लासेस लगने चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो कौन से ग्लासेस लगने चाहिए। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो इस चैप्टर से, ये जरूर करके जाना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑल द आई फंक्शंस। 10 मिनट का काम है, सारे आई के फंक्शंस आप लोग देख लेना। 90% चांसेस यही है कि अगर आई पर सवाल आता है तो लेबलिंग पर सवाल आएगा। ठीक है, या फिर डायग्राम पर सवाल आएगा, है ना, तो डायग्राम ढंग से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिमेंबर द कॉज ऑफ ईच फिनोमेना। तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है। स्काई ब्लू क्यों दिखता है, सनराइज सनसेट के टाइम पे रेड क्यों हो जाता है, ये इजी टॉपिक्स आप लोगों से पूछेगा, तो ये करने में तो 10 मिनट लगेंगे। मेन अपने को सवाल करने हैं डिफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स की। मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर डोमेस्टिक सर्किट पे फोकस करना, इस पर सवाल आता है। इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फ्यूज क्या होता है ना, लिखते जाओ ये चीजें। फ्यूज क्या होता है, उसके बाद अपना न्यूट्रल वायर क्या होती है, या फिर अपनी लाइव वायर क्या होती है ना, उसके बाद में अपनी अर्थ वायर क्या होती है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पर सवाल आता है ना, वो आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि बताओ सोलेनॉइड क्या होता है, कैसे बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पर सवाल आ सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये बाकी सब तो इजी है, अपना राइट हैंड थंब रूल वगैरह इजी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इजी है। ठीक है, दोनों चीजें याद से करके जाना। ठीक है, वेरी गुड। फिर बात करते हैं लाइट की। लाइट के अंदर देखो सवाल कैसे आते हैं। लाइट के अंदर आते हैं न्यूमेरिकल्स। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इमेज कहां बनेगी, इमेज यहां बनी है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है। हाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट की, अगर इमेज की हाइट ये है, इमेज की हाइट क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, मैग्निफिकेशन कितना है। ठीक है जी, इस पर आपको वो सवाल पूछेगा, तो न्यूमेरिकल्स अपने तगड़े होने चाहिए। हाँ, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप मेरी लाइट की जो मैराथन है वो पूरी देख लो। उसके अंदर मैंने आपको बहुत तगड़े सवाल करवा रखे हैं, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप माइनस लोगे प्लस लोगे, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे गलती इसी में करते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन मैंने क्लियर कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लेंसेज हो गया चाहे मिरर्स हो गया, दोनों पर सवाल आते हैं। ठीक, तो अगर आप कुछ करो ना करो पूरे चैप्टर में बस यही चीज़ें हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स तो करके ही जाना, आपके अच्छे खासे नंबर लाइट के अंदर बन जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपना मैक्स 30 मिनट का रिवीजन होगा थ्योरी का। ज़्यादा थ्योरी इसके अंदर है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर से आता नहीं थ्योरी में से। जो मेजॉरिटी आपके सवाल आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आते हैं हमारे पावर से, रेजिस्टेंस से और ओम्स लॉ से। पावर से जो आपका पावर का फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूलाज है ना, उन 3-4 फॉर्मूला से सवाल आता है।
ठीक है, ओम्स लॉ तो अपने को पता ही है। अच्छा, अगर मैं थ्योरी की बात करता हूं तो थ्योरी में क्या क्या है अपने पास में, ओम्स लॉ है, रेजिस्टिविटी की थ्योरी है और जूल्स लॉ की थ्योरी है। ठीक है, ये 3 थ्योरीज मेन है, ये करके जाना। ठीक है, ग्रेट। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी में आपको ऐसा एज सच कुछ वो नहीं होता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहीं से भी बीच से सवाल आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये भी मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी के अंदर हमारे पास में देखो पूरा चैप्टर आप इजीली कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा नहीं, मतलब छोटा चैप्टर है, कुछ बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं। ठीक है जी, इसके अंदर भी अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 ही चीज़ें हैं बस चैप्टर के अंदर। अच्छा, एक सवाल जो इससे आने के चांसेस है वो ये होते हैं कि बताओ वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो चीज़ है ना, ये ढंग से कर लेना। ठीक है, इस पर सवाल आता है। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या दिखाता है और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या दिखाता है। दोनों के रीजन हमने को पता होने चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये पता चलता है कि रिसेसिव ट्रेट है तो इसे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, और अपना जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला है। तो ये दोनों क्या चीज़ें बताते हैं ये पता होना चाहिए, ये सवाल आता है। फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। फुल चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं से भी सवाल आ जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स एंड आपके एनिमल्स में से सवाल ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो इसके अंदर भी डायग्राम ढंग से कर लेना। हेरिडिटी के अंदर डायग्राम तो है नहीं, इसके अंदर डायग्राम भी ढंग से कर लेना, और बाकी अपन मैराथन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने ही वाले हैं। ओके, फिर बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस की। पूरा चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बायो की बात करूं तो एक फ्लो अपने को पता होना चाहिए, वो फ्लो आपको 1 पेज नोट से देखने को मिल जाएगा। मैं आपको लिंक्स नीचे दे दूंगा, ठीक है, 1 पेज नोट से पता चल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। 1 पेज नोट के अंदर पूरे चैप्टर का मैंने फ्लो बता रखा है कि क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या हमें याद करना होता है। ठीक है, और बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है हार्मोन प्लांट के अंदर तो वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन पर सवाल बनता है, ठीक है, ऑक्सिन पर सवाल बनता ही बनता है। इसके 3-4 टाइप के सवाल आप कर लेना, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस के अंदर ये आपको जनरली वही पूछेगा, बताओ इसकी टारगेट साइड क्या होती है, ये हार्मोन क्या होता है, वो हार्मोन क्या होता है, बेसिक चीजें पूछेगा। रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 चीजें हैं, और बाकी चैप्टर तो बहुत छोटा है, आप मेरी मैराथन से इजीली चैप्टर को 2 घंटे में फिनिश कर सकते हो। ठीक है जी। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने तुमको बोला ना इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है, बाकी 10 हजारों वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन काम का सिर्फ यही है। ठीक है जी। दैट बीइंग सेड, बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की। तो मिनिमम 2 सैंपल पेपर्स अपने को सॉल्व करने हैं, ठीक है। बाय द वे जो हम लोग मैराथन करेंगे क्वेश्चंस वाली, उसके अंदर बहुत तगड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो एज सच आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। दूसरा है गो थ्रू पटलेस 1 पेज नोट्स, रिवीजन के लिए 1 पेज नोट से अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। और तीसरी चीज़, रिलैक्स एंड रिकॉल, रिलैक्स करो, चिल करो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ईजिली सब कुछ हो जाएगा, ईजिली एग्जाम निकल जाएगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। मिलते हैं हम लोग मैराथन के अंदर, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे।